नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव और जिला ब्यूरो चीफ शंकर सोनी के साथ आज जिला वाले राजाराव पठार मेला जो राष्ट्रीय स्तर का आदिवासी मेला है, हम वहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आदिवासी संस्कृति के धरोहर के जहाँ पर स्टॉल लगाए हुए हैं। हम देख सकते हैं किस प्रकार से आदिवासी की संस्कृति और धरोहर पहनावा का यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है। हम यहाँ पर मौजूद आदिवासी के जो संस्कृति धरोहर की स्टॉल लगाए हैं और आदिवासी के जो लोग मौजूद है, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से आज आदिवासी जो राष्ट्रीय स्तर के मेला राजाराव पठार में लगाया गया। सर नमस्कार, पब्लिक लाइव में। नमस्कार, मैं सेवा जोहार जी। आपका नाम सर? जी, मेरा नाम कुणाल ठाकुर है जी। और मैं विगत कुछ वर्षों से जो हमारी संस्कृति है उसको बताने का एक छोटा सा पहल कर रहा हूँ। इसके माध्यम से मैं प्रदर्शनी के तौर पे या स्टॉल लगाकर अपना कल्चर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इससे जुड़ी हुई तो जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। आप ये देख रहे हैं, ये 1 रुपए का सिक्का का बना हुआ है। आप इसी में अरबी में भी लिखा हुआ देखते हैं जी। असल में अरबी में इसलिए लिखा रहता है कि आप जानते होंगे कि पुराने जमाने में मुगलों का शासन था। उस समय होता था वो ये था कि जो मुगल घराने होते थे उसमें लोकल ट्राइब्स होते थे, उनसे काम लिया जाता था। जो भी काम रहता था है ना, तो वो उनके यहाँ आके काम करते थे। तो उनके काम से खुश होकर लोकल जो लेडीज होते थे या जो लोकल पीपल होते थे उनके काम से खुश होकर उन्हें चांदी की अशर्फियाँ दिया करते थे। पहले चांदी की मोहरें करते थे अशर्फियाँ। तो होता क्या था कि उसको घर में रखेंगे तो लोगों को तो पता नहीं चलेगा, तो क्या उसको एक ज्वेलरी बना के पहनते थे। जो देखते थे लोग है ना, और एक अंदाजा लगाते थे कि ये तो राशि सिक्के हैं, पक्का कोई बड़े पद में होंगे है ना। तो एक ट्रेंड चल गया है जी। उसी तरह से हमारा गोदना का भी एक कॉन्सेप्ट है ना, एक कल्चर है जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। गोदना का एक अपडेट वर्जन अभी सामने आ रहा है जिसमें जो नव युवा है हमारे समाज के वो उनका रुझान कुछ ज्यादा ही है जी। प्रयास हमारा ये है जो उसका प्योर वर्जन है जो गोदना बोलते हैं। आजकल टैटू तो हर कोई करवाना चाहता है लेकिन गोदना के लिए पीछे हट जाते हैं जी। तो उसको हमारा कोशिश है कि बचा सके है ना, तो गोदना के लिए भी एक पहल कर रहे हैं जी। उसके साथ ही साथ पनिया होता है ना, हमारा बस्तर कल्चर में है पनिया। आमतौर पे जो हमारे ट्राइब्स रहते हैं है ना, तो उसमें ये रहता है कि जिस तरह से लेटेस्ट वगैरह हो गए हैं या फोन का सुविधा हो गया है, तो एक दूसरे की जो फीलिंग्स है ना शेयर करने के वो एक काम देता है। तो पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था। आज भी बस्तर में आप जाएंगे ना, अगर मान लीजिए मुझे कोई पसंद है ना, तो मैं सीधा उनको पनिया दूंगा, भेंट करूंगा। अगर उन्हें मेरा प्रस्ताव एक्सेप्टेड रहेगा तो वो पनिया को अपने सर पे धारण करते हैं ना, वो लकड़ी का एक बना रहता है, उसे पनिया बोलते हैं जी। ये कुंदरा वगैरह आप देख रहे हैं है ना, तो ये ऐसा कुंदरा रहता है। इसे हमारे लया लयोर है ना, लया लयोर यूज करते हैं, अपने बालों में लगाते हैं। और इस तरह से कलगी वगैरह भी आ जाएगा। कलगी में हिस्ट्री ये है कि कलगी 2 तरह का होता है, एक मोर के पंख का होता है, एक मुर्गे का पंख का होता है। मोर के पंख और मुर्गे का पंख का वो क्यों लगाते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मुर्गे का पंख इसलिए लगाते हैं कि पुराने जमाने में कोई घड़ी वगैरह तो होती नहीं थी, तो मुर्गा है ना वो रिप्रेजेंट करता था टाइम को। जैसे ही सुबह होती थी कुकड़ू कुकड़ी आवाज आती थी तो लोगों को पता चलता था कि हाँ हमें काम पे लगना है ना, हमें समय के साथ चलना है। और जैसे ही सूर्य अस्त होता था तो फिर से मुर्गा भांग देता था अंदर आने के लिए, तो उससे पता चलता था कि हमें अपना काम बंद करना है, सूरज ढल चुका है। तो एक समय को रिप्रेजेंट करते थे। इस कारण से जितने पुरुष वर्ग होते हैं है ना, हमारे जो आदिवासी भाई लोग वो मुर्गे के पंख का कलगी लगाते हैं, और जो महिलाएं होती हैं वो मोर के पंख का कलगी लगाते हैं। साथ ही साथ माथ पट्टी आती है, इसे मथोड़ी भी बोलते हैं है ना। साथ ही साथ ये आप देख रहे हैं ये सिहाड़ी के बीजों की माला होती है। हम आदिवासी देवी के पूजक होते हैं है ना, उनकी पूजा करते हैं। ज्यादातर आमतौर पर हम मूर्ति पूजन वगैरह नहीं करते। तो प्रकृति से जुड़ने का एक हमारा प्रयास रहता है। और यहाँ के हम आमतौर पे ये वीर मिला है ना, और ये भगवान हमारा जो पूजनीय हमारे है ना राजाराव बाबा का जी, उनके यहाँ पर मठ है यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे सभी ट्राइबल्स आके इकट्ठा होते हैं और जो आदिवासी जो ट्राइब्स के जो अहम मुद्दे हैं उसको चर्चा करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हसदेव का जो टॉपिक हुआ है, इस तरह से हमारे ट्राइब्स को जल जंगल जमीन से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो एक अपनी गवर्नमेंट को, अपनी सरकार को मतलब अपनी आवाज है जो हमारे ट्राइब्स की वो उन तक पहुँचाने का एक पहल रहता है। तो इस तरह से ये भी हमारे एक अपने समाज के लिए
ट्रिब्यूट रहता है, अपनी कोशिश रहती है ना, तो उसी में लगे हुए हैं। सर आपने बहुत अच्छी बात की कि आदिवासी जो जनजाति है वो प्रकृति से जोड़ने का प्रयास करती है। आपका कहना है कि हम देवी देवताओं के मूर्ति पे विश्वास नहीं करते, हम प्राकृतिक देवता को मानते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है, थोड़ा विस्तार दीजिएगा। असल में हम लोगों ने आमतौर पर कोयतुर बोलते हैं, हम आदिवासी अपने आप को कोयतुर बोलते हैं। कोयतुर का अर्थ होता है कोय धन आतुर, मतलब कोख से आया हुआ। हमने किसी उस ईश्वर को नहीं देखा, हमने माँ को देखा है, हमने माँ के गर्भ को देखा है, हम माँ के गर्भ से आए हुए। पुराने समय में कोई बंगला वगैरह तो हुआ करता नहीं था, गुफा होता था। गुफा है जो हमारी जो अगर आदि मानव बोला जाए है ना, जो आदि मानव थे वो सभी गुफाओं से ही आते थे है ना, गुफाओं में ही एक सिक्योर रहते थे। जिस तरह से एक शिशु माँ के गर्भ में सिक्योर रहता है ना, वो उनके लिए कवच का काम करता है। उसी तरह से जितने ट्राइब्स हैं वो इस चीज पे बिलीव करते हैं, कोया धन आतुर मतलब कोख से आया हुआ, इसीलिए हम कोयतुर लिखते हैं। हम उस ईश्वरी शक्ति को नहीं मानते जो आमतौर पे बोलते हैं मुझे इसने बनाया, मुझे इसने बनाया। हमने नहीं देखा कि हमें किसने बनाया, हमने माँ को देखा है ना, तो एक ये कॉन्सेप्ट भी होता है। और साथ ही साथ हमारे ट्राइब्स में एक चीज और है कि आप देखेंगे कि बस्तर में खास तौर पे है ना, हमारे बस्तर संभाग में हर चीजों के दो पहलू होते हैं है ना। आमतौर पे एक पहलू ही दिखाने की कोशिश होती है लोगों की, लेकिन एक सुनहरा पहलू भी है। और मैं तो कहूँगा कि आप आइए बस्तर में विजिट कीजिए है ना, बहुत सुंदर जगह है। लोग सिर्फ नक्सलवाद को ही दिखाते हैं, लोग सिर्फ उस धारा को खून से लहून ही दिखाते हैं, लेकिन वहाँ बहुत सारी चीजें हैं। टूरिज्म को गवर्नमेंट ने इतना अच्छा बढ़ावा किया हुआ और इतना अच्छा विस्तार किया हुआ है, तो आप उस चीजों पे भी फोकस कर सकते हैं और बहुत बिना विनाश के नहीं आ सकता है ना। तो ग्रामीणों के बीच, लोकल ट्राइब्स के बीच उसी चीज का एक रस्साकशी चल रहा है ना, आप देखेंगे। और उस चीज में हमारे ट्राइब्स इसमें खींचे रस्साकशी जो हो रहा है उसमें कभी कभी थोड़े से कमजोर पड़ रहा है, लेकिन हार नहीं मान रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे हरदोई जंगल को भी काटा जा रहा है ना। हमारे ट्राइब्स कई महीनों से, कई सालों से, ये सिलसिला ऐसा नहीं है कि अभी से, ये बहुत समय से ऐसा चल रहा है। और लोग आ रहे हैं ना, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार को भी ये चीज याद रखनी चाहिए कि सरकार बनाने वाले भी हमारे स्थानीय लोग हैं है ना। तो पिछले बार सरकार ने ये गलती की थी हमारे हरदोई को काटने की, लेकिन हमारे आदिवासी भाई ने, हमारे छत्तीसगढ़ के भाइयों ने उस गवर्नमेंट को जड़ से फेंक दिया। लेकिन अभी ये चीज दोबारा हमको देखने के लिए मिल रहा है, तो ये चीज उनको याद रखनी चाहिए कि पिछले गवर्नमेंट के साथ हमारे जो लोकल ट्राइब्स है वो उनको जड़ से अस्तित्व से खत्म कर सकते, तो इनकी भी बारी आने में कोई ऐसे ज्यादा देर नहीं है। तो हमारी कोशिश है कि हमारे जल जंगल जमीन को आप ऐसा नुकसान ना पहुंचाए। थैंक यू सर। तो आप बने रहिए पब्लिक लाइव जिला ब्यूरो चीफ शंकर सोनी के साथ। किस प्रकार से आज राजाराव पठार मेला जो आदिवासी का एक राष्ट्रीय स्तर का मेला बन चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। और इस वक्त हम मौजूद है राजाराव पठार की आदिवासी संस्कृति की धरोहर एक स्टॉल लगाया था, वहाँ के प्रवर्तक से हम बात किए हुए हैं। किस प्रकार से उन्होंने एक मोरपंखी बात, बहुत अच्छी बात की है, किस प्रकार से मोरपंखी के समय को निर्धारित करते हुए एक मोरपंख के बारे में बताया, और साथ ही उन्होंने हसदेव जंगल के बारे में बताया, किस प्रकार से हसदेव जंगल का विनाश बहुत ही शीघ्र से हो रहा था और आम पब्लिकों ने, आदिवासियों ने उस पर बचाव के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया और आज हसदेव जंगल के खिलाफ में एक आवाज उठाई और वह बहुत सफल रहा। और उन्होंने कहा कि हम आदिवासी संस्कृति, आदिवासी जो मानने वाले लोग हैं वो हम जो मूर्ति के स्थापक उसको नहीं मानते, हम प्रकृति को मानते हैं, क्योंकि हम कोयतुर हैं और हम एक कोख से जन्मे हुए हैं, तो हम प्रकृति के